आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, हमने कल मॉडर्न हिस्ट्री के 8057 रिवॉल्ट के MCQ डाले थे। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा INC नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके ऊपर हम MCQ डाल रहे हैं। यह आपकी ऐसे रिवीजन की तरह ही है, आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना है, थोड़ा देखना है जिससे आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। आप खुद देखना, लास्ट तक खुद देखना और खुद एनालाइज करना, ठीक है। और साथ में आपने इसको ऐसे लेना जैसे मॉक टेस्ट देते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और कौन से टॉपिक पे हमने ध्यान देना है, क्योंकि अभी टाइम है, दिसंबर में पेपर है तो 1 मंथ है, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी। जो पहला सेशन हुआ था INC का, ठीक है, किसकी प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था, ये पूछा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है A.O. ह्यूम, सेकंड है बद्रुद्दीन त्याबजी, थर्ड है GB कृपलानी और फोर्थ है BC बनर्जी। तो ये हुआ था BC बनर्जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब हम INC का देख लेते हैं थोड़ा। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बनी थी 8085 में। कब बनी थी? 8085 में। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट आजकल डेटे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 8085 में बनी थी। किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। A.O. ह्यूम किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने बनाई थी, ठीक है। और जो INC है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 8083 में, 8083 में, ठीक है। और उसके बाद इंडियन नेशनल यूनियन ये कब हुआ था? 8084। इन दोनों को मर्ज करके हमारी बनी थी 8085 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए किससे मिलके बनी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल यूनियन, कॉन्फ्रेंस हुई थी 8083 में और यूनियन हुआ था 8084 में। इन दोनों को मिला के बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी है? 8085 में। तो ये डेटे भी आप ध्यान में रखना। और उसके बाद ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है फर्स्ट सेशन, फ्रेंड, जो फर्स्ट सेशन हो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, गर्ल्स हो, चाइल्ड हो, तो उसको आपने ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लाहौर सेशन होता है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है 909 में, तो उस टाइम कौन प्रेजाइड कर रहे थे? ठीक है, लाहौर सेशन को कौन प्रेजाइड कर रहे थे ये पूछा हुआ है। तो उसको कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसमें। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे VC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनी बसंत। फर्स्ट वुमेन पूछे एनी बसंत और फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछे तो वो है सरोजनी नायडू, ठीक है। फर्स्ट वुमेन एनी बसंत और फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू जी। और अगर फर्स्ट मुस्लिम पूछे, फर्स्ट मुस्लिम कौन था INC का प्रेसिडेंट, तो वो थे बद्रुद्दीन त्याबजी, ठीक है, बद्रुद्दीन त्याबजी। और फर्स्ट इंग्लिश पूछे, अंग्रेज कौन था, वो थे जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले, ठीक है। और उसके बाद जो ज़्यादा टाइम बने हैं वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनको हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी किसको बोलते हैं? हम दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना आप। जब INC बनी थी उस टाइम पे कौन वायसराय था, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं, हु वाज द वायसराय ऑफ ए ब्रिटिश इंडिया एट द फर्स्ट टाइम सेशन ऑफ ए कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस के टाइम में कौन वायसराय था ये पूछा हुआ है ना। तो वो थे डफरिन, बोलते हैं ना कि बड़ा डफर था तो तभी उन्होंने कांग्रेस बना दी, ठीक है, डफरिन। और कर्जन किसके टाइम में था? 905 जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, ठीक है, 905 जब बंगाल का पार्टीशन हुआ। और लॉर्ड मायो ये कौन है? ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे म्यूनसिपलिटी वगैरह हैं, ये इन्होंने ही लाई थी, ठीक है, लॉर्ड मायो ने। और लॉर्ड मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, आपको पता ही है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 909 में, जिसमें कम्युनल मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिली थी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सिलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ए खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन 1919।
ठीक, जब खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। ठीक है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? दिल्ली में। या ऐसे भी पूछ सकते हैं खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? दिल्ली में। कब होती है? 1919। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो इसी के रिलेटेड है। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसके प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट किए थे? वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब रहे हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब इन्होंने प्रेसाइड किया है? 1924 में बेल्जियम। ठीक है, जब बेल्जियम में हुआ था वहाँ पे किया। ठीक है, 1924 में इन्होंने प्रेसाइड किया है महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बेल्जियम। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। भीमराव अंबेडकर, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इनको हम। ठीक है, तो इनकी डेथ कब हुई है? ये पूछा है इनकी डेथ कब हुई है? 1956 में। 1956 में। अब बोल रहे हैं कि जो हरिपुरिया, ठीक है, हरिपुरिया कांग्रेस सेशन था, कब हुआ था ये? 1938 में। तो उसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का माइलस्टोन क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? उसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का माइलस्टोन क्यों बोलते हैं? अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि हरिपुरिया सेशन को किसने प्रेसाइड किया था? हरिपुरिया सेशन को किसने प्रेसाइड किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रेसाइड किया था 1938 में। वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको प्रेसाइड किया था। अब क्यों है ये माइलस्टोन? क्योंकि इसी में कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया था प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ए प्लानिंग कमीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ सकते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में, जिसे बाद में नीति आयोग बना दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उसका आइडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ था? उसका आइडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ था? हरिपुरा कांग्रेस सेशन में। ठीक है, हरिपुरा कांग्रेस सेशन में कब? 1938। डेट भी पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट थी। ठीक है, कौन सी डेट थी, कब हुआ था? 1938 में। और हरिपुरिया कांग्रेस सेशन किसने प्रेसाइड किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका ऑप्शन जो हमारा है सी वाला करेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में आप जितने एमसीक्यू डिस्कस करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिलेबस तो आपने कवर कर लिया होगा। रिवाइज प्रैक्टिस मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो वही आपने परफेक्शन लानी है अपने आप में। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वायसराय ऑफ इंडिया पास द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट किसने पास किया था? कौन सा वायसराय था? ठीक है, कौन सा वायसराय था? हाँ, ये बोला है कि कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कौन है? ये वही शख्स है जिसने बंगाल का पार्टीशन करवाया था 905 में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से रिवॉल्यूशनरी ने ये स्लोगन दिया था, इंकलाब जिंदाबाद? ठीक है, किसने ये बोला था इंकलाब जिंदाबाद? में ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने। बहुत से लोग भगत सिंह से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इसको दिया था बिपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। अब है कि कौन सा सेशन है जिसमें आईएनसी स्प्लिट हो गई थी? ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कौन से सेशन में स्प्लिट हो गई थी? कौन से सेशन में? मॉडरेट कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट में कौन आते हैं? लालपाल बाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। और उसके बाद मॉडर्न में जवाहरलाल नेहरू, जो बोलते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन रेवोल्यूशन चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म चाहिए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे नहीं, हमें स्वराज चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो आपने कमेंट में बताना है कि इस सेशन को किसने प्रेसाइड किया था। ठीक है, इसको कौन प्रेसाइड कर रहे थे? और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, सूरत सेशन में कांग्रेस टूट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेशन ऑफ ए आईएनसी पास द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस? ठीक है, कौन सा कांग्रेस का सेशन था जिसमें ये रेजोल्यूशन पास किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए? ठीक है, तो ये किया था लाहौर सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन, इसको किसने प्रेसाइड किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब आपको ऐसे पूछ लें कि स्वराज बट, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्वराज काल किसने दी थी? गोखले जी ने। ठीक है, गोखले जी ने फर्स्ट टाइम कॉल की थी। ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कॉल स्वराज किसने बोला था? गोखले जी ने। और कौन से सेशन में? बनारस सेशन में। ठीक है, बनारस सेशन में। तो कब? 905 में। ठीक है, 905 में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सेशन था आईएनसी का जब नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम गाना गाया था, वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया था। कौन सा सेशन था वो? 1896 का सेशन था, कोलकाता सेक्शन। ठीक है, 1896 का कोलकाता सेशन में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि इन विच सेशन आईएनसी नेशनल एंथम जन गण मन। ठीक है, जन गण मन फर्स्ट टाइम। अभी ये देखो, ये भी फर्स्ट टाइम है, जो फर्स्ट टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके टाइम में? तो पंडित बिशन नारायण दत्त। ठीक है, पंडित बिशन नारायण दत्त, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन जयपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली इंडिया नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था उसको किसने प्रेजाइड किया था? तो वो थे डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमन। ठीक है, डॉक्टर पट्टाभाई सीतारमन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। ठीक है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताना है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का। स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का ये आपको पता ही है कि जब कर्जन ने, जो लॉर्ड कर्जन हैं, उन्होंने प्लान किया था बंगाल पार्टीशन। ठीक है, बंगाल पार्टीशन कब किया था? 905 में, जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को डिवाइड करना चाहा। तो उसी टाइम कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? उसके पहले स्टार्ट हो गया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट बोल सकते हैं, और स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसने किया था ये स्टार्ट? ये भी पूछ सकते हैं। आचार्य पीसी रॉय, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था केमिकल स्वदेशी स्टोर्स वगैरह। ठीक है, बीसी पाल। ठीक है, बीसी पाल हो गए, चिदम्बरम पिल्लाई जी हो गए। ठीक है, लाला लाजपत राय जी, अजीत सिंह, मतलब डिफरेंट जगह से इन्होंने लीड किया था। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हमने अरेंज करना है कि पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है, तो फोर्थ वाला करेक्ट है हमारा, तीनों में आ रहा है फोर्थ वाला। कब आया था? 1919 में। फिर गांधी इरविन पैक्ट आता है। ठीक है, ये बोला इन्होंने। फिर मॉलो मिंटो। ठीक है, उससे बाद आता है मॉलो मिंटो, तो ये वाला हो गया, बाकी वाले गलत कर दो। फिर उसके बाद हमारा आता है इल्वर्डविल। ठीक, फिर उसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक, तो ऑप्शन ए, जहाँ पे ऑप्शन ए आएगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कौन से साल में अंग्रेज़ों ने जो हमारी कैपिटल पहले कोलकाता थी उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था? ठीक है, पहले हमारी कैपिटल कहाँ थी? कोलकाता, यहाँ पे थी, फिर बाद में ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली में। तो कौन से साल में? 1911। ठीक है, 1911 में। अब इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको गांधी जी ने फाउंड किया था? ठीक है, जिसको गांधी जी ने फाउंड किया था वो है फोनिक्स। ठीक है, फोनिक्स आश्रम। विश्वा भारती, सेवा आश्रम, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये गांधी जी ने नहीं किए। इसमें से कौन सा किया है? फोनिक आश्रम, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, मैस्कर होता है, कब होता है? 1919 में होता है, 13 अप्रैल को होता है। तो इस टाइम कौन से वायसराय थे? लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड कौन थे इस टाइम में? लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड, बहुत खतरनाक था। और किसने ऑर्गेनाइज करवाया था ये? और इसी टाइम में सरदार उधम सिंह ने 1940 में जनरल ओ डायर, जिन्होंने इसको लीड करवाया था, उसकी डेथ भी कर दी थी 1940 में। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो उनको टाइटल मिला था वो वापस दे दिया था। ऐसे पूछ सकते हैं नाइटहुड का किसको टाइटल मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को, और उन्होंने वापस दे दिया था। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट किसने दी है? आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन इफ़ इट कैन बी हैड हु ग्रेट द इंडियन फ्रीडम लीडर किसने बोला था? इमीडिएटली चाहिए अब हमें, जब क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया। तो महात्मा गांधी ने बोला था ये। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब ये है कि कौन से रेवोल्यूशनरी हैं वाज नॉट हैंग ऑन द चार्ज ऑफ ए कोकरी केस। ठीक है, जो कोकरी केस हुआ था रेल वाला, जिन्होंने रेल लूटी थी, इसमें से कौन से हैं जो नहीं हैं? तो वो भगत सिंह नहीं थे इस केस में। ठीक है, भगत सिंह नहीं थे इस केस में जिनको हैंग किया, मतलब जिनको फांसी दी गई थी इस केस में। ऐसे तो उनको दी थी लेकिन इस केस में नहीं दी थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आज हमारा मेन मोटिव था आईएनसी के बारे में। ठीक है, तो हम आईएनसी के कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। आईएनसी में जो फर्स्ट मीटिंग रखी थी वो रखी थी पुणे में, लेकिन बाद में प्लेग, पुणे में क्या हो गया? प्लेग, कौन सी बीमारी आ गई? प्लेग आ गई। तो उसके कारण हमने चेंज कर दी, मतलब उसके कारण उन्होंने चेंज कर दी। फिर कहाँ रखेगी?
फिर बॉम्बे में रख गई, ठीक है, फिर बॉम्बे में रख दी, जिसको प्रेजाइड किया था WC बनर्जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। और उसके बाद फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन कौन, फर्स्ट वुमेन कदम्बनी गांगुली, ठीक है, कदम्बनी गांगुली जो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ ए कोलकाता यूनिवर्सिटी, जिन्होंने एड्रेस किया था कांग्रेस सेशन को कब, 1889 में। कौन है ये, कदम्बनी गांगुली फर्स्ट वुमेन है जो कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, ठीक है, कदम्बनी गांगुली जो फर्स्ट वुमेन है जो कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, ठीक है, ये भी पता होनी चाहिए। ऐसे तो हमने जो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने प्रेजाइड किया था वो एनी बसंत है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू, और उनके साथ एक और वुमेन है जिसको हम बहुत कम सुना हुआ है, ये है कदम्बनी गांगुली, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं फर्स्ट वुमेन जो ग्रेजुएट हुई थी कोलकाता यूनिवर्सिटी से, वो भी कदम्बनी गांगुली जी है। अब इसको INC को अपोज किसने किया था वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सैयद अहमद खान, राजा शिवा प्रसाद बनारस के, और लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन उस टाइम वाइसराय था, उन्होंने इसको अपोज किया था, ठीक है। ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, और देखना अपने आप को कि कितने आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। थैंक यू।